हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर सर क्रिएट बेटर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो कि हमारा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सेल के में कि हमने ये जो यूटिलिटी है या फिर कहीं एक ऑटोमेटेड जो हमारा पेरोल यूटिलिटी वो किस तरह से हमने बनाया है, तो वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर कोई इस वीडियो में चैनल पर नया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आए आपके पास सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, एम्प्लॉय डेटा क्रिएट करना है, जिसमें हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स मिलेंगे, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, जेंडर, ब्लड ग्रुप, फादर नेम, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ली हैं। और ये आप देख रहे हैं कि जब जब मैं इस वाली सेकंड वाले रो के अंदर आ रहा हूँ तब तक यहाँ पे डिज़ाइन का एक ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है आपको बार बार, और अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन हट रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जब यहाँ पे ये डेटा क्रिएट करा तो ये वाला ऊपर वाला जो लाइन है वो आपके फॉर्मेट एज टेबल का हिस्सा नहीं है, और ये वाला ऑप्शन जो है वो फॉर्मेट एज टेबल का हिस्सा है। तो यहाँ पे जैसे आप डिज़ाइन पे जाएंगे तो इसका जो है नाम हमने रखा है ई डेटा। तो यहाँ पे हमने ये सारी डिटेल्स फिल करी हैं और यहाँ पे डेटा को डाला है। इसमें हमने क्या किया, ये ड्रॉप डाउन हमने कैसे लगाई है और यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन कैसे लगाई है। हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन के लिए जेंडर में क्लिक करना है और डेटा टैब के अंदर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में आपको यहाँ पे लिखा होगा लिस्ट और एमएफ की जगह अगर मेल और फीमेल भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो वो भी आ जाएगा। और जो भी हमें यहाँ पे लिखना है वो कॉमा के साथ में लिखना है, और ओके करेंगे तो यहाँ पे एम की जगह मेल और फीमेल यहाँ पर शो हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया था इसलिए इसको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो ब्लड ग्रुप में हमने क्या किया है, डेटा वैलिडेशन में वही लिस्ट लगाई है और यहाँ पे हमारे जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे हमने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद में आपका आधार कार्ड नंबर जो कि अभी इस तरह से है और 12 डिजिट का होने के बाद में ये प्लस 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 हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, होम टैब के अंदर हमारा जो नंबर फॉर्मेट्स है उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर कस्टम फॉर्मेटिंग में जा करके इसको करेंगे 0000। इस तरह से हम करेंगे क्योंकि हमारे 12 डिजिट है इसलिए हमने 12 डिजिट का यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने एंटर मारता हूँ ये हटा करके, और यहाँ से ये हटा करके मैं एंटर मारता हूँ, तो आप देखेंगे 12 डिजिट जो है वो आपके 4-4-4 हो गए हैं। उसके बाद पैन कार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे 10 डिजिट से आगे की कोई भी वैल्यू अलाउ नहीं होनी चाहिए, तो ये हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और डेटा वैलिडेशन के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमने लगाया है टेक्स्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए और इक्वल टू हम करते हैं 10। तो यहाँ पे जो पैन कार्ड होगा वो 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं होगा। उसी तरह से आधार में भी हम लगा सकते हैं, आधार हमारा 12 डिजिट से ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद में एड्रेस कितना भी बड़ा हो सकता है। ये जो आपको दिख रहा है डेस्टिनेशन, डिपार्टमेंट, रैंक और बेसिक सैलरी जो दिख रही है, ये तीनों हमने बनाई हैं सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे आपने सेटिंग रखा, इसके अंदर डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और रैंक, यहाँ पे आपने ये चारों के चारों जो है एक टेबल बना दिया जैसे कि हमने पहले बताया था आपको। इसको रख दिया हमने फील्ड के नाम से। वापस आते हैं और यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन को डाल दिया है। वो कैसे डाला, यहाँ पे आपको इस डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। होम टैब के अंदर आपको ना डेटा टैब में, और यहाँ पे लिस्ट मैंने डाली है और यहाँ पे मैंने क्या किया है देखेंगे DSG मैंने क्या किया है, नेम मैनेजर के अंदर यहाँ पे सेटिंग के अंदर DSG। आप देखेंगे ये जो हमारी लिस्ट है वो DSG के नाम से है, डेजिग्नेशन की जो लिस्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ नेम मैनेजर के अंदर ये DSG, और इसके अंदर देखेंगे हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो देखेंगे फील्ड के अंदर डेजिग्नेशन की जो लिस्ट है वो हमारे वहाँ पे आएगी। अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस यहाँ पे करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ SM, तो ये SM भी हमारा उस जगह पर शो करेगा। आप देखेंगे SM भी हमारा यहाँ पे आ गया है। तो इसी तरह से डिपार्टमेंट और रैंक भी हमने यहाँ पे डाला है। अब यहाँ पर PNB और ये सब भी हम यहाँ पे डाल रहे हैं। अब अगर यहाँ पे PNB या फिर कोई भी अकाउंट होता तो हमें क्या करना होगा, 16 डिजिट से ज़्यादा या 15 डिजिट से ज़्यादा अगर अमाउंट या फिर आप यहाँ पे नंबर्स डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वो 0000 हो जाता है 12 डिजिट के बाद। तो यहाँ पे हमें एक ये सिंबल आपको लगाना होगा जो कि हमारा इन्वर्टेड कॉमा होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हमें अगर लगाना है। PUNB या IFS कोड जो है आपका 11 डिजिट का, तो इसको भी हम सेट कर देते हैं डेटा के अंदर। डेटा वैलिडेशन में 11 डिजिट से ज़्यादा हमारा टेक्स्ट लेंथ नहीं होनी चाहिए।
ये हमने डाल दिया। अब मैं यहाँ पे 11 डिजिट डली हुई है, 12 डाल के देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप एरर है। उसी तरह से यहाँ पे भी आप डालिए, यहाँ पे आगे बिकॉज हमने यहाँ पे नहीं लगाया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आ चुका है, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टर्स आपके आ रहे हैं यहाँ पे नंबर्स अलाउ होने चाहिए, बाकी कोई चीज़ अलाउ नहीं होनी चाहिए। तो डेसिमल नंबर्स में हम यहाँ पे आते हैं होल नंबर, होल नंबर भी कर सकते हैं या फिर डेसिमल नंबर्स भी आप कर सकते हैं। और ग्रेटर देन 0 से लेकर से यहाँ पे हम कर देंगे बिटवीन 0 से लेकर के 9999 लाख जा सकता है। तो यहाँ पे या हमने जो है अलाउ कर दिया है नंबर। अगर मैं यहाँ पे डिजिट्स लिखता हूँ या फिर कोई भी जो डेटा है जो हमें यहाँ पे नहीं लेना है, लाइक हमें कोई भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं लेना है, तो यहाँ पे हमने वो डिसअलाउ कर दिए हैं। इसके बाद में हम आते हैं हमारे सेटिंग्स की शीट में। सेटिंग की शीट में हमने यहाँ पे एक अर्निंग और डिडक्शन का एक छोटा सा लेआउट बनाया है, और उसी तरह से यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और लीव एंड अदर्स के नाम से हमने यहाँ पे सिंबल बनाया। अगर यहाँ पे लीव फर्स्ट होता है लाइक दिस, यहाँ पे 29 फरवरी आएगा, तो 29 फरवरी के लिए हम यहाँ पे लीव लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इस जगह पे रखा है इसका फाइनेंशियल ईयर। जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा वो यहाँ से सेलेक्ट होगा। अब आते हैं हमारे सैलरी स्लिप की तरफ। तो हमने सैलरी स्लिप बनाई है यहाँ पे जीएसटी नंबर, जिनको हमें 2 कॉलम्स को मर्ज किया है। इसके बाद में यहाँ पे हमने नाम रखा है, पैन कार्ड नंबर रखा है। देन यहाँ पे हमने मंथ रखा है, मंथ को 2 सेल्स में यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन नहीं है अप्रैल मई जून जुलाई की, जो कि मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताई थी थोड़ी देर इधर एम्प्लॉय डेटा की तरफ। डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे हमने वो लिस्ट डाली है, ये आप देख सकते हैं। उसी तरह से हमने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है वो ऑटोमेटिक ये वाला जो सेटिंग शीट है वो ये वाला सेल उठाएगा। इसके बाद में हमने यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल रखी है। एम्प्लॉय की डिटेल में हमने ये वाला जो हम चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली वीलुकअप से चेंज होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं D8 ये वाला जो सेल है यहाँ से एम्प्लॉय डेटा में जाएगा, और B2 से W4 तक सेकंड जो सेल है वो लेके आएगा। तो एम्प्लॉय डेटा में यहाँ से सेकंड सेल आ रहा है। उसके बाद में वापस आते हैं तो यहाँ पे सभी चीज़ें हमारी जो हैं वो उसी तरह से आएंगी। तो यहाँ पे आधार कार्ड हमारा जो है उसको हम अभी भी उसी तरह से रखेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर, और यहाँ पे हम रखेंगे इसको 00। तो देख सकते हैं आपका ये आधार कार्ड हो गया, यहाँ पे आपका पैन कार्ड हो गया। तो यहाँ पे पूरा आपका एड्रेस जो है वो वीलुकअप से आएगा, या आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं वो इस तरह से आएंगी। आपका यहाँ पे फ़ोटो आएगा, फ़ोटो हम जो कि वीलुकअप से हमारे यहाँ पे लगाएंगे। हम यहाँ पे स्मॉल पिक्चर लगाएंगे इसके अंदर, और वहाँ पे बड़ा वाला पिक्चर लगाएंगे जिससे हमें यहाँ पे दिख जाए। तो हम यहाँ पे अभी लगाया नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर हमने पूरा एक डेटा बनाया है एक से लेकर 31 तारीख तक का पूरा। और यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 ये नॉर्मल मैंने काउंटिंग यहाँ पे लिखी है, और यहाँ पे भी नॉर्मल मैंने APR 1 2 3 4 जो भी है वो ये लिखा है। तो ये जो चीज़ है आपकी ये वाली चीज़, ये दोनों तरफ स्लिप में भी और ई स्टेट में भी दोनों में सेम चीज़ है। तो हम थे सैलरी स्लिप में, तो यहाँ पे वर्किंग डेज हमने लिखे हैं। वर्किंग डेज किस तरह से लिखे हैं, काउंटिंग होगी जो कि हमारे संडेज नहीं होंगे जिनके अंदर। तो हम यहाँ पे 2 तरह से काउंटिंग कर सकते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्मेट में इफ्स लुकअप लगा के, और इसके अलावा इफ़ एरर इफ़ का फॉर्मूला हम लगा के यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इफ़ एरर और इफ्स का फॉर्मूला लेकर के यहाँ पे काउंट इफ लगाया है। कैसे लगाया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर इस वाले सेल में APR लिखा हो तो यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएगा अटेंडेंस शीट के अंदर, नॉट इक्वल टू संडे। तो यहाँ पे अटेंडेंस शीट के अंदर इस तरफ ये जो डेटा है इसमें संडे के अलावा जो भी दिन होंगे वो सारे कैलकुलेट होंगे। तो उस तरह से हमने यहाँ पे लगाया है। उधर PD सैलरी जो होगी वो बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस ऑफ डेज। तो हमने ऑफ डेज के लिए, हाफ डेज के लिए, सबके लिए वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। इसी तरह का फॉर्मूला हमने सब जगह यूज़ किया है। इसके अलावा यहाँ पे बेसिक सैलरी का एक फॉर्मूला है, और यहाँ पे आप जो भी अमाउंट लिखेंगे आपको यहाँ पे भी लिखना है, और आप अपनी जो अटेंडेंस शीट है जो मैं भी समझाने वाला हूँ वो यहाँ भी आपको अमाउंट लिखना है, जिससे आपके यहाँ का डेटा उठ करके अपने सैलरी स्लिप में आ जाए। वो ऑटोमेटिकली आएगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। इसके बाद में ये हमारी सैलरी स्लिप हो गई। सैलरी स्लिप के बाद में आ जाते हैं हमारे अटेंडेंस शीट पे।
अटेंडेंस शीट में मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमने 12 बटन बनाए। तो ये एक ही शीट में पूरा डेटा बनाया है। तो हम आते हैं अप्रैल की तरफ। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी लिया है, एम्प्लॉय का नेम लिया है, और इस जगह पे हमने मंथ लिया है, जिसकी हमने कस्टम फॉर्मेटिंग यहाँ पर करी है, जिसमें हम क्या लेंगे, सिर्फ YY हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सिंगल फॉर्मूला लगाना है डेट का। डेट का जो फॉर्मूला होगा हमारे सेटिंग्स से होगा। तो यहाँ पे हमारा मंथ है वो निकल के आएगा। उसके बाद में ये हमने डेट लिखी है, उसके भी हमने कस्टम फॉर्मेट में DD करा है, जिससे हमारा जो डेट है वो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही शो करे। तो हमारी ये पूरी अगर देखेंगे तो डेट मिलेगी हमें ये। यहाँ पे भी हमने एक कस्टम फॉर्मेटिंग लगाई है। आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा हमने ऑप्शन क्या लगाया है कि यहाँ पे डेट जो है हमारी किस तरह से शो करेगी वो देखेंगे आप। लेफ्ट के अंदर टेक्स्ट आएगा, जो हमारा लेफ्ट है वो किस में से आएगा, C3 के अंदर से। अगर हम ये लेफ्ट का फॉर्मूला नहीं उठाएंगे तो हमारे 3 डिजिट की जगह वो पूरा संडे, मंडे, ट्यूसडे पूरा ले लेगा। तो हमने यहाँ पे लगाया है। इसके अलावा एक फॉर्मेटिंग हमने लगाई है पूरे डेटा यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसमें लगाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पे हमने लगाई है, देख सकते हैं आप, अगर C2 और C2 में 2 को हमने डॉलर रखा है, और यहाँ पे अगर वो संडे है तो यहाँ पे कलर होना चाहिए ये वाला, अदरवाइज कुछ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये जो सेल हमने दिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन आई है, तो ड्रॉप डाउन आपको मैंने बताई, ड्रॉप डाउन यहाँ पे डेटा वैलिडेशन से लगाई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है ग्रीन, रेड, येलो, ये जो दिख रहा है, तो हमने क्या किया, ये डेटा पूरा सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक। ये सेलेक्ट करने के बाद में डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने यहाँ पे रूल्स बनाए हैं। अगर C4 इज इक्वल टू HD है तो ग्रीन होना चाहिए, C4 इज इक्वल टू O है तो येलो, C4 इज इक्वल टू P है तो यहाँ पे ग्रीन, और C4 इज इक्वल टू A है तो रेड। यहाँ पे हमने ये चीज़ें एप्लीकेबल करी हैं, तो जिससे हम कहीं भी अगर A, P, O ये चीज़ें सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे रेड, येलो, ग्रीन जो भी है वो सब आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो हमने रखा है, ये हमने अर्निंग्स रखी है 1, 2, 3, 4 करके, और यहाँ टोटल। उसी तरह से हमारी डिडक्शंस है यहाँ पे इसके टोटल्स है। ये जो होगा हमने यहाँ पे काउंटिंग रखी है, एब्सेंट और प्रेजेंट हमारे कितने कितने हैं। तो ये एब्सेंट प्रेजेंट के 4 एब्सेंट है, 20 प्रेजेंट है, ऑफ डेज 4 हैं, हाफ डेज 2 हैं। तो यहाँ पे हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो इसकी वजह से कर रहे हैं। यहाँ पे 4 और 2 जो आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है, और बाकी वरना तो बहुत लंबा फॉर्मूला हो जाता। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक बटन बनाया है जो कि डेवलपर टैब F11 के अंदर से आपके यहाँ पे शो हुआ है। यहाँ पे इंसर्ट बटन, ये वाला बॉक्स, ये जो बॉक्स है ये इसको बोलते हैं कमांड बटन। ये कमांड बटन हमने यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे 1 से लेकर 12 बटन हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। अभी मैं एक बटन आपको यहाँ पे 12 बटन बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने एक लिया और इसको आपको कर देना कैंसिल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से आपको बना लेना है। बनाने के बाद में होम टैब के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, अलाइनमेंट पे आना है फॉर्मेट्स के अंदर, और यहाँ पे आपको कर देना है ये टॉप। आप जैसे ही करेंगे तो सारे के सारे जो हैं वो सब बराबर लाइन में आ जाएंगे, और लास्ट वाला जो है हमें उठा के कर देना है बहुत दूर, जो कि हमारा यहाँ से यहाँ तक सेट हो। वापस से हमें क्या करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, और ये वाला जो डेटा है वो पूरा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वापस फॉर्मेट पे आना है, अलाइनमेंट करना है, और यहाँ पे ये अपने अपने स्पेस पे सब बराबर हो जाएंगे। देखेंगे आप उसी तरह से आपके बराबर होंगे। अगर यहाँ पे स्पेस है तो आप इसको थोड़ा सा और दूर करें, होम टैब में जाकर के वापस इसको पूरा को सेलेक्ट कर लें। ये हमने दोबारा से सेलेक्ट किया फॉर्मेट के अंदर, अलाइनमेंट्स के अंदर, और ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ये देखेंगे आपके इस तरह से आपके ये बटन बन जाएंगे। अभी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सभी बटन मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। उसके बाद में इनकी जो कोडिंग है, अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे ए से लेकर के लास्ट रखा कितना है, बी तक। तो हमने यहाँ पे ए से लेकर बी तक ये वाला जो क्राइटेरिया आपको दिया गया है,
इसका हमने नेम मैनेजर बनाया है उसके महीने के हिसाब से, जिससे हमें हमारे ई स्टेटमेंट में एक फॉर्मूला लगाना होगा जिसको कि आप देख पाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, APR आप देखेंगे, APR के अंदर A3 से लेकर के यहाँ से लेकर के BB 502, हमने 500 एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पे लिया है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ तक BB 502 तक हमने यहाँ पे डेटा लिया है, तो ये डेटा आपका जो कहलाएगा वो आपका कहलाएगा APR पूरा का पूरा। उसी तरह से अगर मई में देखेंगे तो मई के अंदर भी ऐसा ही है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब ये जो बटन्स है वो वर्किंग कैसे कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये हिल भी नहीं रहे और यहाँ पे वर्किंग भी नहीं हो रही, तो हमने क्या किया, इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल्स के अंदर आपको इनकी प्रॉपर्टीज में आना और यहाँ पे डोंट मूव एंड साइज पे क्लिक कर देना। जैसे ही सेल इधर से उधर होंगे तो आपके ये बटन्स हिलेंगे नहीं, यहीं के यहीं रहेंगे। अब इनकी कोडिंग्स क्या होंगी, तो कोडिंग्स के लिए हम क्या करते हैं, F11 प्रेस करते हैं और यहाँ पे आपको यहाँ पे कोडिंग्स दिख रही हैं। अप्रैल के लिए एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग, स्क्रीन जो है वो अपडेट नहीं होगा, और इसी वर्कबुक के अंदर अटेंडेंस शीट एक्टिवेट हो जाएगी और उसके अंदर यहाँ पे A से लेकर BB तक एंटायर कॉलम जो है वो हाइड हो जाएगा। A से लेकर BB तक एंटायर कॉलम हिडन का जो फॉर्मूला है वहाँ पे फॉल्स होगा, मतलब वो शो रहेगा, और बाकी BC से लेकर लास्ट तक हाइड हो जाएगा। ये ट्रू है, इसका मतलब हाइड है। और स्क्रॉलिंग जो है वो हमने 1 करी तो एक बार स्क्रॉल होगा, बाकी स्क्रॉलिंग बंद हो जाएगी। उसी की तरह मई की बात करें तो मई के लिए A से लेकर BB तक बंद हो जाएगा, BC से DE तक चालू रहेगा। आप देखेंगे हमने मई तक का जो डेटा है वो यहाँ पे आप देखें BC3 से लेकर के DE तक रखा है, तो यहाँ पे हमने वो कोडिंग में सजेस्ट किया है DE तक, उसके DF से और बाकी का पूरा डेटा लॉक किया है। तो उसी तरह से हमने सभी का जो रखा है यहाँ पे कोड वही रखा है। राइट क्लिक हम करते हैं, असाइन मैक्रो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे असाइन कर देंगे हम किस महीने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा अटेंडेंस शीट हो गया। पेमेंट शीट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लगाई है एम्प्लॉय डेटा की। यहाँ पे पेमेंट किस महीने से रिलेटेड है, तो हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे डाली हैं, वो भी डेटा टैब से डेटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पे हमने डाली है। देखेंगे आप M3 से लेकर M14 तक लिस्ट सेटिंग के अंदर हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है। M13 से लेकर के M जो कॉलम है वहाँ पे है ये, तो हमने ये वाली लिस्ट यहाँ पे डाली है। इसके अलावा यहाँ पे नरेशन हम डाल सकते हैं, अप्रैल सैलरी, मई सैलरी, मई कंप्लीट, जो भी हमें डालना है हम डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो अमाउंट है वो फॉर्मूला इस ई स्टेटमेंट में काम आने वाला है। तो यहाँ पे हमारी अटेंडेंस शीट और पेमेंट शीट कंप्लीट हो चुकी है। ई स्टेटमेंट में आते तो हमने जो डेटा यहाँ पे बनाया था वो डेटा ऐसा कैसा ही जो सैलरी स्लिप का वही है। और यहाँ पे जो आपका आ रहा है, अब देखेंगे आप, मैंने बताया था इनडायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज़ लेंगे। हम लगाया इफ़ एरर वी लुकअप के साथ में इनडायरेक्ट मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपकी एक रेंज उठाएगा। इनडायरेक्ट का मतलब ये होगा, अगर मैं डायरेक्ट लिंक करूँगा तो यहाँ पे लिंक नहीं लेगा वो, तो हमने ये ले लिया है और इसमें डॉलर लगाया जिससे हमारा सी जो कॉलम है वो लॉक रहे। और यहाँ पे सी जो आप लिख रहे हैं यहाँ पे काउंटिंग करेगा कि कौन सा कॉलम उठाना है। तो यहाँ पे हमेशा से तीसरे कॉलम से स्टार्ट होगा। अगर हम इधर आएंगे तो डी हो जाएगा, इधर ई हो जाएगा, क्योंकि अटेंडेंस शीट में तीसरे नंबर पे हमारा 1 हो रहा है, मतलब पहली जो डेटा वो तीसरे नंबर पे आ रही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सी लिया है। इसके अलावा लास्ट तक जाएंगे तो आपका वो कंटिन्यूसली आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारी ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो गई। देन हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेटस बनाया हमारा टोटल वर्किंग, एब्सेंट, प्रेजेंट और ऑफ डेज का। यहाँ पे हमने मर्ज कर दिए दो सेलों को, जिससे क्या है वो थोड़ा सा अच्छा लगे। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया, छोटा सा फॉर्मूला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हर महीने के लिए अलग लगेगा। क्यों लगेगा, हमने जैसे कि टोटल वर्किंग डेज यहाँ पे लगाए थे सैलरी स्लिप में इस जगह, उसी तरह से मान के चल सकते हैं कि यही फॉर्मूला हमने कॉपी करके इन सेलों में भी लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने टोटल्स लिए हैं इन सभी के हमने टोटल लिए, जैसे कि यहाँ 313 आपको दिख रहा है, तो ये 313 टोटल प्रेजेंस है। आपकी जो डिडक्शन होंगी आप देख सकते हैं 8,000 रुपये की डिडक्शन आपकी किस में है, अप्रैल महीने में है, और किसकी है वो यहाँ पे MSCB 01 की है। तो अटेंडेंस शीट में अप्रैल मंथ के अंदर हमने यहाँ पे 8,000 रुपये की डिडक्शन देके D1 और D2 में डाली है। तो यहाँ पे डिडक्शंस आपकी आ रही हैं ई स्टेटमेंट में। इसके अलावा आपका यहाँ पे टोटल सैलरी जो बन रही है वो किस तरह से बन रही है आप देख सकते हैं आपके सैलरी स्लिप के अंदर।
ये जो सैलरी बन रही है वो कितनी बन रही है। आप देखिए आप यहाँ पे आपके 28,000 रुपये टोटल सैलरी यहाँ पे बन रही है, प्लस आपके ऊपर नीचे भी हो सकता है। ऊपर नीचे जस्ट लाइक कि आपने कोई वहाँ पे चेंजेस किए तो वहाँ से यहाँ पे चेंजेस अलाउड जाएंगे। देन ये जो डेटा है आपका पूरा कैलकुलेट हो रहा है। कैलकुलेट होने के बाद आपका जो डेटा है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपने क्या किया, टोटल पेमेंट कैसे किया ये देखेंगे आप। MSCB 01 को आपने टोटल दिया 70,032 रुपये। तो 70,032 रुपये आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है समीफेस का, जो कि मेरे लास्ट वीडियोज़ में मैंने बताया है। ओपनिंग के लिए वही वी लुकअप का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारा जो है वो हमने यहाँ पे वी लुकअप के जरिए यूज़ किया है। टोटल सैलरी कितनी बन रही है, 55,032 रुपये बन रही है, और हमने इनको दे दिए 70,000 रुपये और 15,000 इनके ओपनिंग थे। तो यहाँ पे 70,032 रुपये हम दे चुके हैं, इनके बन भी थे 70,032। तो यहाँ पे बैलेंस रहेगा 0। इसके बाद में हमने इन सभी कॉलम्स को अपने अपने स्पेस के हिसाब से मर्ज कर दिया और यहाँ पे सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए दे दिया। अब आती है बारी यहाँ पर आपके जो सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स मतलब प्रिंटिंग की सेटिंग। अगर यहाँ पे प्रिंट हमें करना है तो ये कैसे प्रिंट होगा, तो हमने इसके लिए भी एक बटन यहाँ पे बनाया है, जो कि हमने उठाया है इंसर्ट के अंदर शेप से। यहाँ से हमने ये वाला बटन उठाया और इसको हम थोड़ा सा लुकिंग अच्छा करने के लिए हमने इसकी जो चेंजेस हैं वो हमने कर दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको फॉर्मेट्स में यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब मुझे यहाँ पे जो इसका कलर है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पे हम इसको कलर चेंज कर सकते हैं शेप फिल के साथ। ये देखेंगे आप। इसके बाद हमने इसमें कोडिंग क्या लगाई है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे हमने प्रिंट स्लिप की कोडिंग लगाई है। प्रिंट स्लिप और प्रिंट ई स्टेटमेंट। ई स्टेटमेंट के हमने क्या लगाया है, दिस वर्कशीट, मतलब ये वाली वर्कशीट के अंदर ई स्टेटमेंट में रेंज लेगा A1 से AJ45 तक। तो हमारा A1 से लेकर के AJ45 आप देख रहे हैं यहाँ तक। तो यहाँ तक सिलेक्शन होगा और ऑटोमेटिक वो प्रिंट ले लेगा और प्रिंट प्रीव्यू करेगा। हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट प्रीव्यू। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आउट छोड़ता तो प्रिंट आउट भी निकल जाता। उसी तरह से हमने सैलरी स्लिप में रखा है। सैलरी स्लिप में आप जैसे क्लिक करेंगे सैलरी स्लिप आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने जो पूरा का पूरा पेरोल का सिस्टम बनाया था, सॉफ्टवेयर बनाया था, इसको अगर मैं बेसिकली हर चीज़ को डिस्क्राइब करता बना करके तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाता। इसलिए मैंने इसको सिर्फ डिस्क्राइब करा आपके लिए। आने वाले टाइम में मैं इसका पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर की जैसे एक यूटिलिटी बनाऊंगा और उस टाइम पे मैं आपको इसमें रियल टाइम वर्किंग भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं और बनाने के साथ साथ इसको हम कैसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, और चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको अगला एक्सेल का कौन सा वीडियो चाहिए होगा वो मुझे आप बताइएगा कमेंट करके। आने वाले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।